अपने माइंड में ये कंफर्म कर लीजिए और ये जान लीजिए कि आप उस स्टेज में बैठने लायक हो। और गुजरते हैं कलेक्टर रोड से जैसे अकबर गुजरता है, चिपक जाती है सबकी नजरें गाड़ी से जैसे चुंबक से लोहा चिपकता है। हेलो एस्पिरेंट्स, आशा करता हूँ आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था कोरा, तो मुझे एक विजनेस का एक भैया थे, उन्होंने जो उनका टेस्ट सीरीज का जो मार्क्स था उन्होंने अपलोड करा था। जो उनके स्कोर थे 117 मॉक टेस्ट में उनका बहुत ही अच्छा स्कोर आया था। 117 मतलब एक टॉपर्स का स्कोर है। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपने 3 अटेम्प्ट्स में भी उनका जो यूपीएससी था वो क्लियर नहीं हुआ है, कुछ माइन्यूट मिस्टेक्स के वजह से। जो उनका जो मॉक टेस्ट है, जो रिटन टेस्ट है, जो रिटन पेपर्स थे मेंस के, तो उनमें उन्होंने बहुत ही अच्छा स्कोर किया था। 117.5 मतलब बहुत आउटस्टैंडिंग मार्क्स है। बट उन्होंने उनका ये मार्क्स लिस्ट है, तो उनका जब आप मार्क्स लिस्ट देखोगे तो उनका जीएस2 पेपर 108, तो अभी इनका मॉक में इनको देखो 175 आया है, 117 आया है मॉक में। और इनको जो रियल यूपीएससी एग्जाम है जो इसमें 118 आया है, तो कहीं मॉक टेस्ट के आसपास ही इनका जो मैच हो रहा है स्कोर। बट इनका जो देखिए आप पर्सनालिटी टेस्ट में इनको 154 आया है, जो कि इम्प्रूव भी हो सकता है। 154 मतलब बहुत ही कम है। ऑन एन एवरेज इनको 180 आना चाहिए था। तो 913 उस साल के जो ये शायद 2020 के है, तो उस साल के जो कट ऑफ था जो जनरल कैटेगरी का था, तो वो 950 का था। तो शायद इनको 913 आए, इधर 40 मार्क्स इनको और आगे होते तो ये रिकमेंडेड हो जाता, कोई ना कोई तो इनको सर्विस मिल ही जाता, जो इनका कॉन्फिडेंस और बूस्ट करता और नेक्स्ट टाइम इनको कोई अच्छी सी रैंक आ ही जाती। बट इनका जो पेपर इनका जो मार्क लिस्ट आप देखोगे, तो इनको देखो आप, यह जो पर्सनालिटी टेस्ट में है इनको कम से कम तो 35 मार्क्स जो है 180 मार्क्स तो कंपलसरी। जो पर्सनालिटी टेस्ट है आपको इतना तो क्लैरिटी रहना चाहिए कि आप यूपीएससी मॉक इंटरव्यू दे रहे हो या फिर आप फाइनल इंटरव्यू दे रहे हो, तो आप उस जगह क्यों बैठे हो, इतना तो आपको आपके दिमाग में क्लैरिटी रहनी चाहिए। तो 154 इज नॉर्मल एंड वेरी लो स्कोर व्हेन कंपेयर टू, इससे भी बहुत लोगों को कम आया होगा। बट ऑन एन एवरेज 180 तो आना ही चाहिए था। अगर पर्सनालिटी टेस्ट में आपको 180 इनको आया होगा, तो 940 950 आसपास जो इनको कोई ना कोई तो रैंक मिल ही जाता, जो इनको कॉन्फिडेंस और बूस्ट करता और नेक्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे से लाने की कोशिश करते। तो अगर आप यूपीएससी के अटेम्प्ट दे रहे हो, तो आप ऐसे माइन्यूट डिटेल्स का भी आप थोड़ा रिसर्च कीजिए। आप देखिए लोगों को कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो रहा है, दूसरों की गलतियों से सीख लीजिए। शायद इन भाई का इस साल अभी इन सर का सिलेक्शन हो जाए, आशा करता हूँ इनका डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि जो 117 मार्क्स है ये कोई कम नहीं है, ये तो बहुत अच्छा सा स्कोर है। एंड आप मेंस लिखने के बाद इंटरव्यू के स्टेज में आने के बाद आप फेल हो जाओगे लगातार 3 बार, तो आप समझ लीजिए कि वो पेन कितना बड़ा होगा उनका, कितना बहुत मतलब कितना दुख हुआ होगा इंटरव्यू स्टेज में आकर भी उनको मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इसीलिए आप पहले से ही, मैं तो ये एक्सरसाइज करता हूँ कि हर 2-3 डेज में मैं अपने आप को पूछता हूँ कि वाई आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। सो मैं ऐसा एक अपना डायरी मेंटेन करता हूँ, जिसमें मैं अभी लिखता हूँ कि भाई आईएएस में मेरे को जो भी मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि शायद ब्रिंग द चेंज इन एजुकेशन सिस्टम फॉर एग्जांपल, तो अभी एजुकेशन सिस्टम में आप कैसे चेंज लाओगे, तो वो भी मैंने थोड़ा रिसर्च करके वो भी मैंने थोड़ा लिख लिया है। तो अभी मैंने 2-3 पेजेस में लिख लिया एजुकेशन कौन किस स्टेज में है, अभी कैसे बदलाव ला सकते हो, तो अभी 2 इयर्स पहले कैसा था, 2 इयर्स बाद में कैसा है, तो वो सब मैंने ऐसा एक अपने डायरी में सेल्फ डायरी में नोट कर लिया है। तो इसी तरह आप भी पहले इंटरव्यू में अगर आप अटेम्प्ट दोगे और आप इंटरव्यू के स्टेज में पहुंच जाओगे, तो इंटरव्यू के जो चेयर में आप बैठोगे, तो उससे पहले आप अपने माइंड में ये कंफर्म कर लीजिए और ये जान लीजिए कि आप उस स्टेज में बैठने लायक हो। और अगर आप लायक हो तो आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो, आपकी क्यों मतलब आपका मोटिवेशन क्या है, आपका जो बेस क्या है, आप उधर जाने के लिए आपको मतलब उस फील्ड में जाने के लिए आपको किस चीज की मतलब क्या मोटिवेट हुआ आपको, वो आपको जानना जरूरी है।